टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने लगे हैं वीज़ाज़ के बारे में। ठीक है, ये वीज़ा है डेडिकेटेड टू स्टिकर वीज़ा ऑफ थाईलैंड, क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइशें आ रही हैं। आई थिंक देयर सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन प्रिवेल्स। तो उसको सामने रखते हुए हम दोबारा से एक बार वीज़ा का प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, लेकिन वो प्राइसिंग को लेके, बैंक बैलेंस को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहाँ से क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स कैसी रहती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज वीडियो हम कर रहे हैं। एनीवेज, चैनल को थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको सभी वीडियोस के अपडेट्स जो हैं मिलते रहें, नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं थाईलैंड वीज़ा के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला है सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, जो कि इस वक्त इशू किया जा रहा है, आप ले सकते हैं, कैन बी प्रोक्योर्ड। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल कैन बी प्रोक्योर्ड एट द मोमेंट। तो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं आगे। मल्टी एंट्री वीज़ा इज़ नॉट बीइंग इशूड एट द मोमेंट। तो ये मुझे कंफर्म किया है VFS ने कि अभी मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जो हैं इशू नहीं हो रहे किसी भी लोकेशन से विद इन इंडिया। इसके अलावा 14 पॉइंट STB स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड एट द मोमेंट। तो ये भी उन्होंने कंफर्म किया है कि STB टूरिस्ट वीज़ा आप नहीं ले सकते अभी। फिर इसके अलावा है मिनिमम अकाउंट बैलेंस फॉर सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा इज़ $700 मेंटेन्ड इन द लास्ट 2 months। तो $700 है, 5 लाख नहीं है अभी भी। अगर किसी को कन्फ्यूजन उसके बारे में, वो पुरानी बात हो गई है, अब $700 ही है। मतलब कि अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखेंगे 52 से 53 हज़ार के बीच में ये पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फिर थोड़ी सी बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। यहाँ पे लिखा है कैन ऑब्टेन अ वीज़ा ऑन अराइवल एट बैंकॉक, चियांग माई, चियांग राई, हटियाई, कराबी, फुके, सेमुई, सुकोथाई, सूरतानी एंड यूटापाओ फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 days। तो 15 दिनों के लिए सिर्फ इस वीज़ा को इशू किया जाता है, मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप 15 दिनों के लिए जा रहे हैं तो जो अपनी रिटर्न टिकट है वो आप 14th डे की कराना। ठीक है, 15 दिन का पूरा कंज्यूम मत करना, कहीं ये ना हो कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपके फ़्लाइट के टाइमिंग्स ऐसे ऑड हों कि आपका वीज़ा एयरपोर्ट पे एक्सपायर कर जाए। तो आप 14 दिन का रिटर्न रखना, ताकि वो विद इन 15 days के बीच में रहें। They must have a confirmed return onward ticket with a departure within 15 days from arrival date, a proof of accommodation, one recent passport photo, and at least 10,000 Thai baht per person or say 20,000 Thai baht per family। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ तो रिटर्न टिकट होनी चाहिए अपनी वापस की, या ऑनवर्ड टिकट अगर आप छोड़ के कहीं और किसी कंट्री में एंटर करना चाहते हैं, विद अ डिपार्चर डेट विद इन 15 days फ्रॉम अराइवल डेट। ठीक है, तो 15 दिन के बीच में आपकी जो रिटर्न टिकट है, ऑनवर्ड टिकट है, वो होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन अकॉर्डिंगली वैसे बुक होना चाहिए विद इन 15 days का। एक फ़ोटोग्राफ आपको दिखानी पड़ती है, वहाँ पे देनी पड़ती है। और आपके पास जो अकाउंट बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, वो होना चाहिए 10,000 पर पर्सन, 10,000 थाई बाट पर पर्सन, और 20,000 थाई बाट पर फैमिली। वीज़ा फ़ी मस्ट बी पेड इन कैश, ये आप एयरपोर्ट पे कैश में देंगे थाई बाट के अंदर। ठीक है, अब इससे कि पहले मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊं सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा का, कैसे आपको चेक करनी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि मैंने कंसोलिडेट करके रखी है आपके लिए, ताकि आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है वीज़ा टाइप, कैटेगरी, वीज़ा फीस एंड चार्जेस, वीज़ा वैलिडिटी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रोसेसिंग टाइम, फोटो स्पेसिफिकेशंस एंड टाइमिंग्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, बैंक बैलेंस। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जिसका कैटेगरी होता है TR एज एन टूरिस्ट, वीज़ा फीस एंड चार्जेस हैं इसकी 2500, जिसमें से 2000 जो चार्जेस हैं वो हैं कॉन्सुलेट के, 500 VFS की फ़ीस है यहाँ पे। वीज़ा वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी, होती है 3 महीने की। ठीक है, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, 3 महीने में कभी भी आपको विद इन 3 months आपको विजिट करना है थाईलैंड। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, परमिटेड टू स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days। तो 2 महीने का यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पीरियड मिल जाता है स्पेंड करने के लिए, और दैट शुड बी विद इन 2 months। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 4 दिन लगते हैं, वर्किंग डेज लगते हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग वीकेंड, सैटरडे एंड संडे को आप निकाल दीजिए, वर्किंग डेज
4 वर्किंग डेज़ में आपको मिलेगा। और अगर बीच में से कोई छुट्टी आ रही है, मान लीजिए कोई छुट्टी आती है बीच में, तो 5 दिन भी हो सकते हैं उसके। फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस हैं 3.5 इंटू 4.5। टाइमिंग्स रहते हैं अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है जो उनकी साइट पे दिया है, दैट इज़ 8 AM टू 4 PM। ठीक है, इस बीच आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये इसलिए होता है, इतनी जल्दी रखा गया है क्योंकि सेम डे आपकी एप्लीकेशन जो है कॉन्सुलेट में जानी होती है। फिर बैंक बैलेंस की हमने जैसे पहले बात की थोड़ी सी, तो $700 आपको दिखाने हैं अपने बैंक में इन द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, $700 मतलब 52 या 53 हज़ार के बीच में। फिर बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। तो वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो है 2000 थाई बाट। अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनता है 4460 रुपये एज़ पर टुडेज़ कन्वर्जन रेट। ठीक है, वीज़ा की वैलिडिटी होती है 15 दिन की सिर्फ, जैसे हमने पहले भी बात की। परमिटेड टू स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। ठीक है, 15 दिन से ऊपर आप स्टे नहीं कर पाएंगे, इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम ऑन अराइवल, मतलब ये डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट पे कितनी लंबी क्यू है, कतारें हैं। ठीक है, और आपको अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है वहाँ एयरपोर्ट पे। और इसके टाइमिंग्स के बारे में कोई इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक सो इट्स इंपॉर्टेंट। बैंक बैलेंस की यहाँ पे बात करें तो 10,000 पर पर्सन जो है, थाई बाट पर पर्सन आपको दिखाने पड़ते हैं, जो कि आप कन्वर्ट करके देखेंगे 22 से 23,000 बनेगा। या फैमिली है तो देन 20,000 पर फैमिली। ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा की कैटेगरी होती है TS। इसकी कॉस्ट है अगर आप VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं 1900 है। वीज़ा की वैलिडिटी है 3 महीने की, तो 3 महीने में आपने विजिट करना है एक बार। परमिटेड टू स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, तो ये 30 दिनों के लिए इशू किया जाता है। मैक्सिमम पीरियड जो है आपका स्टे का वो 30 दिन के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम फिर इसके लिए भी 4 वर्किंग डेज़ ही लगते हैं। अगर वीकेंड्स आ रहे हैं तो उनको आप निकाल दीजिए, अगर कोई छुट्टी बीच में आती है तो 5 दिन हो सकते हैं 4 की बजाय। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन सेम ही रहेंगी जैसे सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की है, 3.5 इंटू 4.5। टाइमिंग फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ बिटवीन 8 AM टू 4 PM। ये डिपेंड करता है सिटी वाइज, कई सिटीज़ के अंदर टाइमिंग्स अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर अलग हो सकते हैं, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में अलग हो सकते हैं। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इसके अंदर भी बैंक बैलेंस जो आपको दिखाना पड़ता है मिनिमम, दैट शुड बी $700, मतलब 52 से 53 हज़ार के बीच में। ओके गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे VFS ग्लोबल की साइट पे, थाईलैंड की साइट पे। ओके, इसका जो लिंक है वो है visa.vfsglobal.com/India English THA apply -visa। इसका जो लिंक है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट लिंक। और मैं आपको आई जस्ट गिव यू कंप्लीट वॉक थ्रू कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जाके ये ढूंढना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या टाइमिंग्स होते हैं, सभी चीज़ें जितनी भी हैं आपको जाननी ज़रूरी, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इस साइट का लिंक नोट कर लें, इसे खोल के चेक करें ज़रूर अपने एंड से। पर मैं आपको आज डेमो के तौर पे दिखाने लगा हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, ये लैंडिंग पेज है इसका, मतलब ये आप होम पेज कह लीजिए। अप्लाई फॉर अ वीज़ा की कैटेगरी में हूँ, सेक्शन में हूँ मैं इस वक्त। स्टेप बाय स्टेप गाइड, और यहाँ पे लिखा है पहला स्टेप है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। देन सेकंड आपको क्या करना पड़ता है, बिगिन योर एप्लीकेशन, मतलब कि आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। देन तीसरा स्टेप है बुक एन अपॉइंटमेंट, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वीज़ा सेंटर में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। एंड चौथा है पे योर फीस, तो आपको जो वीज़ा की जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी होती है अपॉइंटमेंट के दौरान, मतलब जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको अपनी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की है, किसी भी किस्म की वीज़ा की अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, वापस से ऊपर चलते हैं, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। इसमें एक लिंक दिया है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमिन विच वीज़ा टाइप यू नीड। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एक लिंक दिया हुआ है, ये दूसरा पेज खुलता है और यहाँ पे 4 लोकेशंस हमारे सामने हैं वीज़ा टाइप्स, द रॉयल थाई एम्बेसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, तो पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्योंकि मुझे उन्होंने ये चीज़ बोली थी VFS ने कि हर सिटी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी डिफ़र कर सकती हैं, मतलब कि अलग हो सकती हैं। तो उसको देख लेते हैं, इस वीडियो में कवर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले न्यू दिल्ली का देखते हैं, और यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट वीज़ा टाइप, मैं यहाँ चूज़ करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा, नीचे जाके ये मैंने टूरिस्ट किया। और भी आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन में किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इस वक्त एप्लीकेबल है, जैसे कि ट्रांजिट वीज़ा की जैसे हम बात कर रहे थे पहले।
एनीवेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ओवरव्यू दिया हुआ है और वीज़ा फीस एंड चार्जेस का सेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का है, फोटो स्पेसिफिकेशन का है, प्रोसेसिंग टाइम का एंड डाउनलोड फॉर्म्स। तो आप जाने से पहले भी फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पहले करके रखना चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। वीज़ा फीस एंड चार्जेस के से शुरू करते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री की कॉस्ट है 2500 INR के अंदर, ठीक है। वैलिडिटी हमने बात की पहले 3 महीने की और परमिटेड टू स्टे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, तो मतलब 60 दिनों के अंदर का आपका स्टे होना चाहिए। मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट भी यहाँ पे दी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने मना किया है कि कॉन्सुलेट ने अभी जो है अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए, ओके। तो टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी है, जैसे कि एप्लीकेंट अप्लाइंग एट दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, गुड़गांव, जयपुर एप्लीकेशन सेंटर्स, द वीज़ा फी फॉर टूरिस्ट सिंगल एंट्री वीज़ा एंड ट्रांजिट वीज़ा इज पेबल बाय कैश, तो आपको कैश में पे करना है। और डिमांड ड्राफ्ट भी आप दे सकते हैं फेवरिंग VFS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो डिमांड ड्राफ्ट जब बनेगा तो उस पर आपको ये नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर आप देना चाहते हैं। वैसे आप कैश में पेमेंट करना, मैंने भी कैश में पेमेंट की थी। पेबल एट न्यू दिल्ली। Visa fees and service charges for tourist multiple entry is payable in form of DD only favoring the Royal Thai Embassy payable at New Delhi. Anyways, multi entry tourist visa की बात मैं अभी नहीं करना चाहता क्योंकि कोई confusion create ना हो इससे, तो उन्होंने मना किया अभी मल्टी एंट्री के लिए, तो हम सिंगल टूरिस्ट एंट्री की ही बात करते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल चार्जेस, एप्लीकेंट अप्लाइंग इन दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, गुड़गांव एंड जयपुर नीड्स टू पे 500 service charges in addition to the visa fees and service charges including all taxes। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 2500 रुपये, इसके अंदर इनके सर्विस चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, आपको मैं बता दूँ, ओके। नीचे आप पढ़ लें कि ऑल फीस एंड चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल इवन इफ द एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड और विदड्रॉन, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगा क्योंकि कॉन्सुलेट को जानी होती है मेजरली, जो फीस है वो ज़्यादा वो कॉन्सुलेट ले रहा है, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस करने का, देखने का, डॉक्यूमेंट्स का अपना चार्जेस लेते हैं और वो नॉन रिफंडेबल हैं। द अबव सर्विस चार्ज ऑफरिंग आर ऑप्शनल, ओके। ऑल VFS सर्विस चार्जेस आर इंक्लूसिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया है, ओके फाइन। ये हमने पेज देख लिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे हमारे सामने है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है सबको अगर कोई भी साइट पे जाता है, बिकॉज ये साइट का जो ये टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जितना भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे बैलेंस दिया है, बैंक स्टेटमेंट इन्होंने मांगा है, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली जो सही है, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी पेज पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेक्शन में जाके आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। एक्चुअली डाउनलोड द चेकलिस्ट ऑफ टूरिस्ट सिंगल एंट्री, इस पर क्लिक कीजिए, एक और लिंक खुलता है और ये फॉर्म आता है, PDF आता है आपके सामने और आप पढ़ सकते हैं। पहली लाइन में लिखा है रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली, तो उन्होंने इशू किए, डायरेक्ट एम्बेसी की तरफ से है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट विद वैलिडिटी नॉट लेस देन 6 months विद 2 ब्लैंक पेजेस। तो पासपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है, वैलिड होनी चाहिए आपका पासपोर्ट, पुराना नहीं होना चाहिए, एक्सपायर होने वाला ना हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड एंड साइंड बाय एप्लीकेंट, तो उसका लिंक अलग से दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद 2 कलर फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जो कि 4.5 3.5 है, जैसे मैंने पहले आपको शो किया। तो मैट फिनिश की होनी चाहिए यूजुअली, और वो आप फोटोग्राफर को बता देंगे तो अपने आप ही आपको फ़ोटो निकाल के दे देंगे, आप बस साइज़ शेयर कर देना उनके साथ। 2 कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है। वीज़ा फीस ऑफ 2500 फॉर सिंगल एंट्री, तो आपको 2500 रुपये फीस बाय कैश वहाँ पे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर वो ऑप्शन ज़रूर है आपके लिए। एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया, नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ठीक है। तो ID प्रूफ या ये सब तो आपको दिखाना ही पड़ता है, तो यू कैन जस्ट कीप दैट हैंडी कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है जहाँ आप स्टे कर रहे हैं वो आपके पास हो। कंफर्म्ड एयर टिकट्स इन एंड आउट ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो चाहे आप ऑनवर्ड जर्नी कर रहे हैं, चाहे आपकी रिटर्न टिकट है, आपको दिखानी है, ठीक है। ये एक साइड की टिकट नहीं चलेगी इस केस में। फिर इसके अलावा अकोमोडेशन, एविडेंस ऑफ कंफर्म्ड होटल अकोमोडेशन रिजर्वेशन इन थाईलैंड विद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि अकोमोडेशन का प्रूफ आपको यहाँ अपना देना है जितने भी दिनों के लिए आप वहाँ रहने जा रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट 6 months अटेस्टेड बाय द बैंक
हैविंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ $700, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का नहीं है, ये यहाँ पे लिखा ज़रूर है, पर 2 महीने का अगर आप मेंटेन करते हैं बैलेंस, जो कि 52 से 53 हज़ार के बीच में बनता है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ सफिशिएंट। उन्होंने मुझे कॉल पे कंफर्म की थी ये चीज़। हालांकि डिफरेंट लोगों से आप बात करेंगे, शायद डिफरेंट आंसर्स मिले, लेकिन ये उन्होंने कंफर्म किया। आई एम श्योर कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक वीज़ा एप्लीकेशन वो रोज़ की प्रोसेस नहीं करते, वो कई करते हैं, ठीक है। और वो सारे कागज़ जो हैं एम्बेसी में जाते हैं, तो आई होप दे आर सेइंग इट करेक्टली। International health certificate or yellow fever vaccination for applicants traveling from 45 countries। तो येलो फीवर का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए होता है, क्योंकि ये जो इनका जो फॉर्मेट है, जो टेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइल है, ये कह लीजिए जो भी है, ये बेसिकली एक जनरल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंसेंटिव टूर मतलब कहीं ट्रैवल एजेंसी बीच में आती है, देन आपको कवर लेटर देना पड़ता है। अ कवर लेटर फ्रॉम बोथ कंपनी एंड ट्रैवल एजेंसी स्टेटिंग ऑल नेम्स विद पासपोर्ट नंबर्स, प्लान ऑफ ट्रैवल एंड प्लेस एंड कंपनीज बैंक स्टेटमेंट टेस्टेड बाय बैंक्स कंपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो है आप पे मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, या आप अकेले जा रहे हैं, या 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं, जो भी आपका प्लान है, प्रोग्राम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देनी पड़ती है? एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑफ मंथली इनकम सच एज इनकम टैक्स रिटर्न, पे स्लिप्स, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय आईडी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत साफ लिखा है, द बिलो डॉक्यूमेंट्स आर सप्लीमेंट्री वाइल नंबर 1 to 9 आर मैंडेटरी। तो 1 से 9 तक जो अपने पॉइंट्स ऊपर पड़े हैं, ये देखिए यहाँ से 1 पॉइंट और ये 9th लास्ट पॉइंट, ये एप्लीकेबल हैं। ये भी आप पे लास्ट पॉइंट 9th एप्लीकेबल नहीं है अगर आप अपने बैंक अकाउंट के प्रूफ दिखाते हैं, या आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली खुद अप्लाई कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन जाके, तो देन ये भी आपके ऊपर पॉइंट नंबर 9 एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और एडिशनल चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा वापस चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या है हमारे लिए। ओके, तो ये आपने सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ना जो बाहर दिया हुआ है, आपने सिर्फ इस ऑरेंज एम्बर लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ जाके इस पीडीएफ फाइल को चेक करना है, बस इतना ही करना है आपने। इसके अलावा मैं चलता हूँ यहाँ पे फोर्ड स्पेसिफिकेशंस पे। तो जैसे हमने बात की 3.5 × 4.5, ट्रांजिट वीज़ा हो चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टैंडर्ड उसका जो साइज़ वो रहना चाहिए, फोटोग्राफ का सैम्पल भी दिया है इन्होंने यहाँ पे। देन प्रोसेसिंग टाइम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम इज़ 4 वर्किंग डेज़। ओके, तो 4 दिन के अंदर आपका वर्किंग डेज में आपका वीज़ा इशू आपको किया जाएगा, जैसे हमने पहले बात की थोड़ी इस बारे में। ओके, डाउनलोड फॉर्म्स का फिर सेक्शन दिया है, यहाँ से जाके आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है। ये होता है एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म, इसका आपने प्रिंट आउट लेना है, इसको भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं और इसके साथ इसको सबमिट करना है VFS के किसी भी सेंटर में जाके, नियरेस्ट सेंटर में जाके। ओके, दैट्स अबाउट टूरिस्ट वीज़ा। Alrighty, thank you so much for watching this video till the end। बहुत हिम्मत है कि आपने पूरी वीडियो देख ली अच्छे से। चैनल को सपोर्ट कीजिए by liking this video and also subscribe to this channel, और वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिनको जानने की ज़रूरत है, जिनको नहीं पता, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Spread the word guys, okay? I see you in the next video। Goodbye, take care।